हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि आज के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हम इन सारे क्वेश्चनों को देखते हैं बारी बारी से। तो सेक्शन ए में हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 40 क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी डिग्री ग्रेटर देन 1 हो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के स्वास्थ्य परिवर्तन होने के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर अभिक्रिया समस्त व्यवस्था में हो तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही होगा। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ऊष्मागतिकी का संबंध है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक निकाय में ऊर्जा परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अम्लीय विलयन के लिए पीएच का मान क्या है? तो पीएच का मान हमारा ग्रेटर देन 7 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में सही समीकरण है? तो सही समीकरण हमारा आंसर होगा ए, पीएच प्लस POS इक्वल टू 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक विस्तृत गुण है, इसका आंसर होगा हमारा द्रव्यमान, एंथैल्पी और ऊर्जा, इनमें से हमारा सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक आदर्श गैस का तापमान बढ़ जाता है, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, अव्यवस्था फलन का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 12, एंथैल्पी का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी होगा अव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे कम एंथैल्पी होता है हीरा में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे, जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो एंट्रोपी होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बढ़ता है। 15 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अव्यवस्था फलन जो मानक अव्यवस्था पर शून्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 16, रुद्रस्म उत्क्रमणीय प्रक्रिया की एंट्रोपी है 0, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे, एक गैस को प्रतिवर्ती द्रुध्वंस परिस्थितियों में फैलने की अनुमति दी जाती है, कौन ऐसी प्रक्रिया के लिए 0 है? तो क्वेश्चन आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे, 283 K पर बर्फ पिघलने की प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का चिन्ह है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, किसी द्रव्य के वाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एंट्रोपी में वृद्धि, मुक्त ऊर्जा में कमी, एंट्रोपी में वृद्धि। तो हमारा इसका आंसर सभी होगा, इनमें से सभी। तो
तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किरचॉफ के समीकरण में कौन सा कारक अभिक्रिया की ऊष्मा को प्रभावित करता है? तो हमारा आंसर होगा दाब, तापमान, आयतन, परमाणुकता। तो इसमें से हमारा आंसर होगा तापमान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। किसी यौगिक की एंथैल्पी किसके बराबर होती है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाण की ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 22, गठन की मानक एंथैल्पी 0 है। हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। एक अणु की आबंधक ऊर्जा क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा सदैव धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, किसी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन निर्भर नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 से, एक आदर्श गैस के 3 मोल स्वस्थ निर्वात में विस्तारित हो गए, किया गया कार्य क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ेंगे। रुद्रम प्रक्रिया के लिए कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा Q = 0। क्वेश्चन नंबर 27, Cl2G इस प्रक्रिया में डेल्टा एस का मान होगा धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए। 28, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन अष्टक नियम का पालन करता है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन तत्व अष्ट नियमों का पालन कभी नहीं करता? ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, एच। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन अष्टक नियम का अपवाद नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्लोरीन का एक ऑक्साइड जो एक विष में इलेक्ट्रॉन अणु है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, HgCl2 में केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था है, तो हमारी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, sp। क्वेश्चन नंबर 33, Al3 के केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था है, तो हमारा इसका आंसर होगा sp²। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। C3O2 में कार्बन की संकरण अव्यवस्था है, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, sp। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। संकरण में हमारा तात्पर्य किससे संकरण से है? तो हमारी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, sp_Qd संकरण में शामिल डी ऑर्बिटल है। आंसर होगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर। अब आगे क्वेश्चन तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, एक sp_Q संकर कक्षक में होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2s स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 38 तरफ चलेंगे। सल्फेट आयन का आकार है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
39 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित किस यौगिक में 4 बंध युग्म और 1 इकाई युग्म है? तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अणु में सबसे लंबा नाइट्रोजन बंधन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर होगा ए। तो हमें 40 क्वेश्चन ही बनाने थे, लेकिन 10 क्वेश्चन और करवा देती हूँ, जिससे आप लोगों को जो सही लगे वो कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अणु में कार्बन बंध ऊर्जा का मान उच्चतम है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसी बंध लंबी सबसे छोटी है? ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा F2। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलेंगे। एथीन में कार्बन बंध दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा 134 pm। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन हाइड्रोजन बंधक सबसे मजबूत है? तो हमारे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलेंगे। तो बंध लंबाई का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा आंसर। तो 46 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंध की लंबाई किससे प्रभावित नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा अनुवाद से। क्वेश्चन नंबर 47, एलन संरचना में 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय बंध होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा HCN। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय है? तो हमारी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव घूर्ण सबसे अधिक है? तो हमारे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो मैंने देख लिया, और अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सेक्शन बी में हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो इसमें से हमें बस 10 ही क्वेश्चन करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक का 5 मार्क्स है, मतलब टोटल हमारा 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए, हमारा वीडियो यहीं तक का है, और ऐसे ही अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।